तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह है, दीमक है, ये सब है, तो आप जरूर सोलराइज कीजिए। अब मैं आपकी समस्या को लेके चलता हूँ कि आपका अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आप मेरे को लिखते हैं 2 साल का हो गया है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस वक्त हम रिपोर्ट कर सकते हैं? प्रूनिंग होती है जब आप नीचे से अगर आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं, आपके फ्लावर नहीं आए, तो ऊपर की जो जो छोटी छोटी। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हमारा संडे अपडेट्स है और संडे अपडेट्स में आज हम बेसिकली बात करेंगे एडेनियम के बारे में। यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में आप अपने एडेनियम की कैसे देखभाल करेंगे, यही बातें आपको डिस्कस करने हम जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। 44-45 के आसपास में हम नॉर्थ इंडिया के आसपास का टेम्परेचर है। बहुत तेज़ धूप होती है। बस इस वक्त हमारी आवश्यकता है कि अपने प्लांट्स को हम किसी तरह से बचा के रखें। जो आपने छोटे छोटे जो आपके प्लांट्स हैं उनको गर्मियों से बचाएं, गुलाब को गर्मियों से बचाएं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो झुलस रहे होंगे, पत्ते छोटे हो रहे होंगे, फ्लावर्स नहीं आ रहे होंगे। ऑफ कोर्स इतनी गर्मी में बहुत सारे फ्लावर्स आपके कम हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है, इसमें परेशान ना हो। आपने जिन्होंने भी पुराने जो सीजन के प्लांट थे वो सब खत्म हो जाएंगे, उनको निकाल के फेंक दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये हिबिस्कस का हमारा प्लांट है। देखिए कितने फ्लावर्स आए हुए हैं इसके अंदर। अब ये खिलने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा बड़ा फूल इसका आ नहीं रहा है। इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन गर्मी के कारण फ्लावर्स तो आ रहे हैं, बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन फूल जो है बहुत छोटा छोटा आ रहा है। तो ये स्वाभाविक है और ये तब तक होगा जब तक कि हमारे मानसून का सीजन नहीं आ जाता। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आ जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे की ओर आने लगेगा और ह्यूमिडिटी वातावरण में रहेगी, तो देखेंगे कि हम इनमें बहुत अच्छे अच्छे हमारे फ्लावर्स आएंगे। तो अभी मेरे को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इनके फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे। बस अभी इस टाइम पर इनको कोई खाद नहीं देना है, वाटरिंग करनी है। मैं इसमें वाटरिंग कर रहा हूँ, कोई किसी प्रकार की खाद नहीं डालनी है। आप लोग भी ऐसे ही करें, तभी आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम ज़्यादातर बेसिकली बात करेंगे संडे अपडेट में एडेनियम स्पेशल, मैंने इसका नाम दिया हुआ है क्योंकि एडेनियम के बारे में ही हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगला महीना जून का होगा और जून का वो महीना होता है जब हम अपनी बरसाती सब्जियों की तैयारी करते हैं। यानी कि जिस वक्त हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसमें आपकी तोरी, घिया, कद्दू, करेला, ये सब बेल वर्गीय सब्जियां उसमें आती हैं। आपके पास जितना स्पेस है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपने आप अब धीरे धीरे तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अब आपकी मिट्टी खराब है तो आपको मिट्टी को अच्छा बनाना है, उसको सोलराइज करना है, कोशिश कीजिए। आप ग्रो बैग खरीद के रख लीजिए। अगर आप घिया, तोरी, आपके पास स्पेस है, देखिए आपके पास सनलाइट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट है। आपके जहां भी आपकी है बालकनी या जहां छत पर भी आप करना चाहते हैं, अगर आपके वहां 5 से 6 घंटे की सनलाइट आती है तब आप जरूर करना। तो अब आप क्या करें, आप अपने लिए खाद बना तैयार रखिए। आपको अपनी वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, जो भी आप ऑनलाइन या कहीं से भी खरीदना चाहते हैं पास की नर्सरी से, तो जरूर खरीद के लाएं। और साथ में आप लीजिए थोड़ा बहुत नीम खली अपने साथ मंगा के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सॉइल मिक्स आपको बताएंगे, आपको लगभग जून के फर्स्ट वीक में हम बताएंगे कि आपको सॉइल मिक्स कैसे तैयार करके रख देना है। और ये रख देना है आपको 20-25 दिनों के लिए उस सॉइल को तैयार करते हुए। अभी आप अगर मिट्टी को अपना सोलराइज करना चाहते हैं, फैला दीजिए छत पर और थोड़ा सा धूप में उसको 2-4 दिन रहने दें। बहुत तेज धूप में नहीं करना है दोस्तों। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं बहुत कम करता हूं सोलराइज, क्योंकि मिट्टी के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी उसके अंदर हमारे अच्छे माइक्रोब्स हैं, वो बहुत तेज धूप में मर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की मिट्टी के अंदर फंगस होता है, दूसरी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह है, दीमक है, ये सब है, तो आप ज़रूर सोलराइज कीजिए, क्योंकि माइक्रोब्स हम फिर ले आएंगे। तो खाद तैयार कीजिए, किचन बेस बना के उसमें मिला के रखिए मिट्टी के अंदर। और जो जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, इनको जरूर खरीद के रख लीजिए। साथ में बोन मील जरूर मंगाइए। बोन मील बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। अगर आप बोन मील का प्रयोग नहीं करना चाहते दोस्तों, तो साथ में आप मंगा सकते हैं रॉक फॉस्फेट। ऑनलाइन मिल जाता है आपको, और रॉक फॉस्फेट लिखेंगे आप जाके, तो आपको इजीली रॉक फॉस्फेट मिल जाता है। तो रॉक फॉस्फेट मंगाइए, क्योंकि ये कैल्शियम, सल्फर वगैरह इन सब चीज़ों की कमियों को हमारे प्लांट्स की दूर करता है। अच्छी चीज़ें बनाएंगे, अच्छा खाद हम बनाएंगे, अच्छी मिट्टी हम बनाएंगे, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिट्टी कैसे बनानी है, क्या करनी है, और इन सब चीज़ों को कैसे कैसे मिलाना है, ये आपको सब हम बाद में गाइड करेंगे। इन चीज़ों को रखिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है बीज, सीड्स। अच्छी सीड्स लीजिए। देसी बीज अगर आपको मिल जाते हैं तो वो लीजिए, अदरवाइज आप अभी स्टार्टिंग आप हाइब्रिड से कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सपीरियंस गार्डनर हैं
तो हमेशा आप देसी सीड्स को लेने की कोशिश करें। उनमें थोड़ा सा रिजल्ट बाद में मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, रेसिस्टेंस होती है उनमें, कीड़े ज़्यादा नहीं आते, फिश माइट्स वगैरह का अटैक उसमें बहुत कम होता है। तो देसी बीज हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोशिश करिए कि देसी बीज आप लें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें तैयारी करके रखिए, फिर हम आपको अगले जून जब महीना स्टार्ट होगा तो फिर आपको बताएंगे कि आपकी मिट्टी कैसे तैयार होनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं एडेनियम के लिए, जिसकी आज की मैंने स्पेशल लिखा हुआ है। दोस्तों आप मेरा ये फ्लावर देख रहे हैं और देखिए गर्मी के अंदर कितना ये झुलस जा रहे हैं और इस प्रकार से अब इसके फ्लावर्स धीरे धीरे हमारे खत्म हो रहे हैं। बहुत अच्छा ये हमारा इसका सुंदर इसका बना था, आपने देखा, और हमारे वहाँ बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं एडेनियम मेरे। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं झुलस जा रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर हमारा लगभग जा रहा है और उस वक्त हमसे छत पर नहीं खड़ा रहा जा सकता, लेकिन ये फ्लावर फिर भी हमारे स्टैंड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा है कि आप देखेंगे कुछ फ्लावर्स खराब हो रहे हैं तो कुछ अभी भी नए बर्ड्स बन रहे हैं, ये देखिए लगातार इसके अंदर है। और तो ये इसकी खूबसूरती यही है कि अगर ऐसा नहीं है कि एक बार ये बैठ जाएगा तो पूरे फ्लावर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें इतनी होती है कि फ्लावर्स इसमें लगातार आते रहते हैं। तो मैं आपके साथ ये इसीलिए बार बार शेयर करता हूँ। आज मैंने एडेनियम स्पेशल संडे रखा है, तो एडेनियम की कुछ थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अब आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आप खाद डालते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं कि आपके इतने अच्छे एडेनियम आ रखे हैं। या पीछे का मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे एडेनियम देखिए कितने खूबसूरत आए हुए थे। अब क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी फिर अभी खिलेंगे और इनमें लगातार अब हमारी फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों इतनी गर्मी के अंदर आपको कोई फर्टिलाइज नहीं करना है, इनको मैं नहीं देता। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रखा है कि एडेनियम आपका एक हार्डी प्लांट है। अब मैं आपकी समस्या को लेके चलता हूँ कि आपका एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आप मेरे को लिखते हैं 2 साल का हो गया है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो 2-3 चीज़ें आप उसकी ज़रूर चेक करिए। मैं हमेशा आपको लिखता हूँ सनलाइट, कितनी सनलाइट में रखा है, 5 से 6 घंटे की धूप है, अगर है तो ठीक है। क्या आपने उसकी प्रूनिंग करी थी, कटिंग करी थी, और अच्छा सॉइल मिक्स उसका है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका एडेनियम फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। हो सकता है अभी उसमें ज़्यादा पत्ते आ गए हों। मेरा एक प्लांट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पत्ते इसके अंदर आए हुए हैं, शायद इसमें खाद ज़्यादा हो गई होगी, ये देखिए। और इसमें फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आए, ये फ्लावर जो गिरे हुए हैं ये ऊपर के फ्लावर है, इसमें बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आए देखिए। और ना मैंने इसमें कुछ कोशिश करी कि ऐसा कुछ कि मैं इसमें ये डालूँ वो डालूँ, परेशान हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा प्लांट अपने समय पर फ्लावरिंग देगा। दोस्तों क्या होता है, एक अगर मेरा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और अगर मैं उसमें खाद डालते रहता हूँ तो क्या होता है कि वो फिर ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जाता है। तो उसको उस वक्त छोड़ दीजिए, उसके हाल पर छोड़ दीजिए, कुछ ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें। बस महीने में 1 या 2 बार हल्का सा पोटास का स्प्रे कर दीजिए। लेकिन आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बस आप ये देखें कि ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फ्लावरिंग के। अगर आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसको थोड़ा सा करने दें, अच्छा बनेगा, और प्रूनिंग करिए। और दोस्तों अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या इस वक्त हम रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वक्त हम क्या उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं आपको बार बार लिखता हूं कि ये अब प्रूनिंग का टाइम, ये फ्लावरिंग का टाइम है। इस वक्त आप प्रूनिंग करेंगे तो आगे भी आपके फ्लावर्स नहीं आएंगे, क्योंकि अब मानसून सीजन आएगा, उसके बाद फिर जाके आपके प्लांट एकदम से घने होते जाएंगे, फिर उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी। आप इस वक्त प्रूनिंग ना करें, इस वक्त आपको प्रूनिंग ना करके ट्रिमिंग करनी है। देखिए मैं आपको ट्रिमिंग समझाता हूँ क्या होता है। ये मेरा रोजी ब्रांड रेड वाला है, आप देख रहे हैं। अब इसमें सिर्फ 2 फ्लावर रह गए हैं, बाकी लगभग खत्म हो गए। सबसे पहले इसमें फ्लावर आए, यानी कि पिछले मेरे को 1-1.5 महीने से दे रहा था। सिर्फ आप 15 दिन रुक जाइए, 15-20 दिन रुक जाइए, आप देखेंगे ये फिर से मेरा फ्लावर से भर जाएगा। ये देखिए 3 in 1 में यही है। इसी प्रकार से मेरे इसमें व्हाइट आए थे, अब ये व्हाइट की जो है मेरी सेकंड भी आ गए। देखिए पहले वाला खत्म हुआ तो सेकंड वाला आ गया। क्या मैंने इसमें प्रूनिंग करी? कुछ नहीं करा। क्या मैंने इसमें ट्रिमिंग करी? कुछ भी नहीं किया मैंने, ये अपने आप कर लेते हैं। तो अगर आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं, आपके फ्लावर नहीं आए, तो ऊपर की जो जो छोटी छोटी यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकला हुआ है, ऊपर वाला हिस्से को काट दीजिए। ऐसे ऊपर हल्का हल्का हिस्सा काट दीजिए। वहां से क्या होगा, कट करने से उसकी थोड़ा सा ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, प्लांट को एक संदेश जाएगा कि अभी मेरी ग्रोथ नहीं, मेरे को फ्लावरिंग की ओर जाना है। तो जब आप उसको काटेंगे तो वहां से 2-3 ब्रांचें निकलेंगी, और जब नई ब्रांचें आएंगी उनके अंदर आपके फ्लावर आएंगे। प्रूनिंग होती है जब आप नीचे से करते हैं, ज्यादा हिस्से को काटते हैं। पिंचिंग और ट्रिमिंग में थोड़ा सा फर्क है। पिंचिंग में आप ऊपर के हिस्से को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे गुलदाउदी वगैरह में करते हैं। ट्रिमिंग में थोड़ा सा ऊपर के हिस्से को हल्का सा यहाँ से काट देते हैं। तो ये सब करिए। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ी साधारण सी दिखती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी फ्लावरिंग हो रही है, इस प्रकार से हो रही है,
बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे लोग कहते हैं इसको प्रूनिंग करिए, कटिंग करिए, बिल्कुल ना करिए। मैं बिल्कुल छोड़ता हूँ उसको ऐसे ही। आप देख रहे हैं मैंने जैसे बताया, अभी एक पूरा भर चुका है, अभी इसमें दोबारा से आएगा अपने आप देखेंगे मेरे साइड साइड से देखिए बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। और 10-15 दिन के अंदर, सिर्फ 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर फिर मेरे दोबारा से फ्लावर आ जाएंगे, फिर से ये मेरा फ्लावर्स में भर जाएगा। यही अडेनियम की खूबसूरती है और इसीलिए मुझे अडेनियम बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अडेनियम को समझें, इसको बार बार खाद देके आप परेशान ना करें, बस इसमें वाटरिंग अच्छी करें। इस वक्त आपको मैं सुबह शाम वाटरिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कई जगह मेरे अडेनियम के जो कॉडेक्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा है। देखिए ये मैंने अडेनियम आपको अपना दिखाया था और उसको मैंने वाटरिंग में रखना स्टार्ट किया था, मैंने जैसे बताया था, तो काफ़ी ये बिल्कुल रिकवर हो चुका है। देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा खिलने स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप ये देखेंगे तो कॉडेक्स इसका सॉफ्ट है और ऐसा लगता है कि शायद प्लांट मर न जाए। लेकिन मैंने हल्का सा नाखून लगा के देखा, ग्रीन है, इसका मतलब है कि प्लांट मेरा सही है। रिकवर होने में ये बहुत टाइम लगाएगा क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ इतनी हैं, मैं इसमें पानी डालता भी हूँ तो ये पानी मेरा लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर सारा सूख जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत इस वक्त आती है। तो इसलिए अडेनियम को आपने पानी कम नहीं करना है, डालिए। इतनी गर्मी के अंदर मैंने फुल ऐसे ही रखा हुआ है, ये देखिए मैंने इसको नेट के अंदर भी नहीं रखा हुआ है। जो तरीका मैंने आपको ये बताया था, देखिए मेरा ये टॉवल इसमें लगा हुआ है और इससे क्या हो रहा है, इसका कॉडेक्स बिल्कुल सही है। देखिए कॉडेक्स इसका ख़राब नहीं होगा इस प्रकार से, बस मैं इसको कॉडेक्स को बचा रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे मेरे फ्लावर्स में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसको खुला ही रखता हूँ, लेकिन अडेनियम में मैं पानी ज़्यादा देता हूँ, ये ध्यान रखिए। मैं इसको शेड के अंदर नहीं ले जाता हूँ, ये मैं इतना कर भी नहीं सकते हैं अगर हमारे इतने सारे अडेनियम होते हैं। 45 जाए चाहे जो मर्जी हो, कुछ फ्लावर्स झुलसेंगे, वो स्वाभाविक है दोस्तों, फिर नए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अडेनियम को अपने बाहर ही रखता हूँ। आप ना करें, आप अभी नए हैं तो आप थोड़ा सा अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटरिंग पूरा अच्छी करिए। मैं इसमें बहुत अच्छी, आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छी वाटरिंग कर रखी है। मैं हफ्ते में 1-2 बार प्लांट्स को ऊपर से नहलाता भी हूँ, शाम के वक्त भी मैं इनमें पानी डाल रहा हूँ। सुबह आता हूँ तो फव्वारे से इनके पत्तों को मैं धो देता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। देखिए अभी भी इनमें पानी इकट्ठा हो रखा है, ये देखिए। तो इस प्रकार से इसको करिए। अब आते हैं हम रिपोर्ट पर। प्रूनिंग की बात हो गई, बिल्कुल कर सकते हैं रिपोर्ट आप। मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही अपने एक मेरा गमला, जब आंधी आया था, आंधी आई थी दोस्तों, टूट गया था, मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने उसको रिपोर्ट किया था। अब आज की डेट में ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है। मैंने इसको छोटे से उसमें रिपोर्ट किया, लेकिन बड़े में रिपोर्ट मत करना, छोटे से छोटी चीज़ों में रिपोर्ट करा करें जब आपके इस प्रकार से कुछ मौसम ऐसा होता है तो। और अब देखिए रिपोर्ट करने के बाद ये मेरा प्लांट बिल्कुल रिकवर हो चुका है। पत्तियाँ इसमें पहले से ही थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो ये मेरे लगभग, अभी मेरे जब आंधी आई थी लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, तो अब ये पूरा रिकवर हो चुका है। इसने अपनी जड़ें बांध दी हैं, खराब नहीं हुआ है। मैंने इसको बाहर ही रखा था, रिपोर्ट करने के 4-5 दिन मैंने इसको थोड़ा छाया में रखा, इसको सेटल होने दिया। इस वक्त जो है अडेनियम की जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी बढ़ती हैं और बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेती है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए प्लांट की इम्यूनिटी पे जाइए, अगर प्लांट आपका इम्यून सिस्टम उसका बहुत अच्छा है ना, तो वो प्लांट आपका मरेगा नहीं। मेरे किसी एक दोस्त ने मेरे को अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी पंजाब से, अगर वो शायद वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने बताया था कि मेरे एक अडेनियम में फंगस आ गया था, लेकिन वो अडेनियम मैंने वैसी साइड रख दिया था शायद उनका, लेकिन वो अडेनियम उनका बच गया। विंटर के अंदर फंगस आना और बच जाना बहुत बड़ी बात होती है, अगर मतलब प्लांट आपका स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको एक अपना अडेनियम दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक दिन मैंने देखा कि मेरा ये थोड़ा सा प्लांट ढीला हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे टाइट करके देखा, यहाँ से टाइट कर ऐसे हाथ लगाया तो देखा कि ये यहाँ से सॉफ्ट हो रखा है, और हल्का सा नाखून मारा तो उसमें ब्राउन ब्राउन था, यानी कि मैं समझ गया कि इसके अंदर फंगस आ गया। अब बहुत उस टाइम पर मैं बहुत बिजी था, ऑफिस वगैरह की छुट्टी नहीं थी, वीक डेज थे। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से ही ऐसे निकाला और थोड़ा सा चाकू से ही निकाला, देखा कि क्या कितना फंगस अंदर जा रखा है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि अंदर अंदर ऊपर ऊपर ये यहाँ पर लगभग अभी सूखा है, तो मैंने वो वाला पार्ट निकाल दिया और फिर मैंने इसको सोचा कि मैं इसको 1-2 दिन के बाद इसको रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि डर लग गया था मेरा प्लांट मरेगा करके। लेकिन ये इतना अच्छा प्लांट है तो मैं इसको अब देख रहे हैं आप, थोड़ा सा सेब इसकी जरूर ख़राब हो गई, तो लेकिन मैंने यहाँ से जितना भी था सिर्फ हाथ से इसको ऐसे ऐसे करके निकाल दिया, थोड़ा सा चाकू से खरोचा। और आप देखिए मैंने इसमें कुछ पाउडर भी नहीं लगाया, एंटी फंगस पाउडर कुछ नहीं लगाया, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसने अपने आप को रिकवर कर लिया। अब इसके अंदर फ्लावरिंग दोबारा आ गई है, ये सीड भी दे रहा है देखिए मुझे, और अच्छी खासी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मेरी हुई, और अब सीड्स भी आ गए हैं और अब नई नई बर्ड्स भी इसके अंदर बन रही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इनका इम्यून सिस्टम है, अच्छा है,
केमिकल मत यूज़ कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप को अपने वातावरण से आराम से एडजस्ट कर लेगा। एक जो समस्या और ज़्यादा आ रही होगी इस वक्त, हिबिस्कस या दूसरे प्लांट है, सभी में आ रही है। आप देखेंगे इस प्रकार से बर्ड्स बन रही है। अब देखिए मेरी भी तो हो रही है दोस्तों, ये देखिए, ये आपने देखा कि ये बर्ड्स मेरी बनी लेकिन ये खिली नहीं पाई, ये दिक्कत होती है। ये इसलिए है क्योंकि अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये बेचारे अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब मैं इसमें खाद डाल के इसको थोड़ा ना कुछ ऐसा करूँगा। मुझे पता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ इसको दिया हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, पानी में डाल रहा हूँ। अब ये टेम्परेचर के कारण है तो ये स्वाभाविक है, तो होने दीजिए। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें एडेनियम की। मैं अभी आपको एडेनियम की जो नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, कैसे एडेनियम को लगाते हैं, इसकी कैसी सॉइल मिक्स होनी चाहिए, A to Z जानकारी अगली वीडियो में आपके पास आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइए, इससे हमारे को बहुत अच्छा हौसला मिलता है और हम इतनी गर्मी के अंदर भी आपको वीडियो बना के दे पाते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।